बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की वीडियो आप लोगों के लिए एडमिशन्स ओपन से रिलेटेड है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में डिफरेंट एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और सबसे पहली चीज़, जो ये टाइम पीरियड है, ये बेस्ट टाइम पीरियड है क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान तमाम एडमिशन्स खुले हुए हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, पहले मैं जो डिस्कस करना चाहूँगा वो आपसे मैट्रिक और एफए से रिलेटेड है। इसकी लास्ट डेट 5 मार्च है। ठीक है, इसमें मैट्रिक, एफए, आईकॉम जो है वो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। मैट्रिक और एफए जो है ना, इनके लिए, मैट्रिक के लिए अब आपको 8वीं के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल से नेक्स्ट ईयर से आपको मैट्रिक के लिए जो है वो एडमिशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी चीज़ आ जाती है बेटा एफए का। एफए के लिए आपको मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड, ठीक है, वो उसकी ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, एफए के लिए आप तमाम स्टूडेंट जो कि बीए तक कर रहे हैं उन सबको बताना चाहूँगा कि कंट्रोलर एग्जामिनेशन से वेरीफाइड जब तक आपके पास रिजल्ट कार्ड हो, आपने एडमिशन्स के लिए अप्लाई नहीं करना। जब तक अगर आपके पास है तो अप्लाई करो, अगर नहीं है तो अप्लाई कर नहीं कीजिएगा। अगर नेट से आप डाउनलोड करके रिजल्ट कार्ड अपलोड करते हो तो आपके उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ सकता है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्शन से बचना है और आपको उम्मीद हो कि एक हफ्ते तक मेरा आ जाएगा, तो बेशक आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर दें। यूनिवर्सिटी आपको टाइम पीरियड देगी जिसमें आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, ये स्किल कोर्सेज जो हैं ये भी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वर्चुअल असिस्टेंट होलसेल अमेजोन, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट दराज और अलीबाबा, और उसके बाद ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, फेसबुक एग्जेक्टिव तक ये इंक्लूडेड है। 5 मार्च जो 2024 है, लेट फीस के साथ एडमिशन आप करवा सकते हो। ठीक है, इनकी फीस जो होगी वो फर्दर उसके अंदर होती है, वो मैं फिर फर्दर आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा वो आ जाते हैं बीएड कोर्सेज। ठीक है, बीएड कोर्सेज में जो है वो आपके लिए मैं एक चीज़ बताता जाऊँ, ये जो है ये सेकंड फेज होता है एडमिशन्स का। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं इसको, कि इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है, इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने अनिवार्य कोर्सेज दिए हैं। अनिवार्य का मतलब ये है कि बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए ऑफर हो चुके हैं। ठीक है, 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 15 अप्रैल का ये मतलब नहीं है कि आप अभी वेट करो कि भाई तारीखें पड़ी हैं, आगे रमज़ान का महीना आ रहा है तो जिसने एडमिशन लेना है वो फ़ौरन ले। अब इसमें सबसे पहली हम आ जाते हैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर, जिसको आमतौर पर बीएड कहते हैं। बीएड 2.5 ईयर है, जिसके लिए आपको एमए रिक्वायर है। जो कि एमए जिन्होंने किया होता है वो बीएड 1.5 ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बीएड 2.5 ईयर है। इसमें जो है वो क्या होता है कि जो है बीएड 2.5 साल बीएड इसको आम लफ्जों में कहते हैं। ठीक है, ये एमए के बाद हो सकता है, सॉरी, बीए के बाद हो सकता है बीएड या एडीपी, दोनों में से हो तो आप ये कर सकते हो। बीएड 4 ईयर है बेटा। ये बीएड 4 ईयर ये है कि आप जो है वो 4 साल बीएड में एडमिशन लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, और ये फिर उसकी डिफरेंट डिसिप्लिनरी है, यानी कि आप जो है वो साइंस एजुकेशन के लिए याद रखिएगा कि एफएससी लाजमी है। इसके जो बाकी हैं फर्दर, इनके लिए एडीपी जो है वो जो है एडीई बेस होगा, तो वो आप इसमें कर सकते हो। बीबीए जो है वो 4 साल बीबीए प्रोग्राम भी अलाउ है, जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, बीबीए बैचलर्स बीए बेस, यानी कि बीए बीबीए 2.5 ईयर है, और ये बीबीए एडीपी एडी के बेस है, यानी कि 2.5 ईयर दोनों हैं। ठीक है, अब मुझे ऐड बनाने वालों को सलूट है कि वो जो है ये इसके आगे अगर उसका टेन्योर भी लिख देते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये 4 साल बीबीए है। ठीक है, ये है 2.5 ईयर 2.5 साल, और ये भी 2.5 साल होगा। उसके बाद आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। डिप्लोमा जो है ये कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं। इसमें सबसे पहले है क्रिमिनोलॉजी, उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर स्टडी। और ये अगर फर्दर आपने पढ़ लिया हो तो आप यहाँ से डिप्लोमा कर सकते हो। टॉफल एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप आउट ऑफ द कंट्री के लिए अप्लाई करो। और अकबर ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्रीज जो है वो ना सिर्फ एचईसी से वेरीफाइड है बल्कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ के कोर्सेज के भी अल्टीमेट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अरबी बोलचाल का कोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप है, और उसके बाद किचन गार्डनिंग के ये डिफरेंट कोर्सेज आ रहे होते हैं, ये आप इनमें कोर्सेज कर सकते हो। फर्दर फिर अगर हम डिग्री प्रोग्राम की तरफ आते हैं तो बीएस प्रोग्राम 4 ईयर में इस टाइम अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, अरेबिक ऑफर हो रहे हैं। हिस्ट्री, उसके बाद मैथ्स कम्युनिकेशन, उर्दू, फिर इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर ये कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं।
फर्दर बीएस स्टडी के लिए भी अगर देखा जाए तो बीएस में भी फर्दर बीएस 2.5 ईयर। अब दो चीज़ें हैं बेटा, ख्याल कीजिएगा, ये 2.5 ईयर है और ये 2 ईयर है। अब इसमें डिफरेंस मैंने यूनिवर्सिटी से कोशिश तो की थी कि इसको क्लैरिफाई कर लूँ, लेकिन अभी मुझे हायर ऑफिशियल्स की तरफ से कोई इस चीज़ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं मिली। और होप्स हो कि कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटी खुद भी अपनी इस इशू को जो है वो सेट कर देती है। तो इसमें 2.5 ईयर और 2 ईयर में फ़र्क क्या है बेटा? 2.5 ईयर उन बच्चों के लिए है जो कि एडीपी में जिन्होंने एसोसिएट डिग्री या बीए के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे, ठीक है? और अगर उस बच्चे ने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं जो कि उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको 2 साल लगाएंगे, अब उसको 2.5 साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलेक्ट करने टाइम ये देख लीजिएगा, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने एफएससी की है, ठीक है, एफएससी करने के बाद उसने जो है वो आगे एडीई की है, एसोसिएट डिग्री की है। ये चलो अरबी की ही एग्जांपल लेते हैं कि एमए अरबी के लिए आपको मिनिमम अरबी का 2 सब्जेक्ट बीए में पास करना लाजमी थे। अगर आपने बीए के अरबी नहीं की हुई, अरबी नहीं पढ़ी हुई, या वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको 2.5 ईयर करना पड़ेगा। अगर बीए में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एडीई 2 ईयर में एडमिशन अप्लाई करोगे। फॉर द एप्लीकेंट हैव एडीई रेलिवेंट डिसिप्लिनरी इन मिनिमम 60 क्रेडिट। अब यूनिवर्सिटी से मैं ये गुजारिश करूंगा, बराए मेहरबानी बच्चों को इस चीज़ में थोड़ा सा जो है ना अपना ख्याल कीजिए कि यहाँ पर दोनों प्रोग्राम्स में जो है वो क्लैरिफिकेशन जो दीजिए कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होना लाजमी है। अब एक बंदे ने डिप्लोमा ही अरेबिक का किया हुआ, तो उसके लिए उसको जो है क्या करना पड़ेगा? आखिर में आ जाता है बीए जनरल, जो आपका ओल्ड जो बीए है वो आ गया है बेटा, वो आपने यहाँ पर करना है। एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, बीकॉम वगैरह इसमें गिवन है, आपने ये करने हैं, ठीक है। तो बीए वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हो, यानी कि सिंपल बीए जो एडीपी आर्ट्स है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल कोर्सेज की तरफ बेटा। इंटरनेशनल कोर्सेज उन लोग बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो आउट ऑफ कंट्री हैं, ठीक है। आउट ऑफ कंट्री होने की इसकी ज़्यादातर मुझे थोड़ी बहुत मिनिमम डिटेल्स होंगी, बट आई विल ट्राई कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। पीएचडी फैकल्टी 200+ है, एकेडमिक और अल्टीमेट पर। उसके बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स सिस्टम इनका मुझे एज कम्पेयर टू अदर थोड़ा सा जो है वो लगा है, बट बीए करवा रहे हैं, ठीक है, बीएस अरेबिक करवा रहे हैं, वही दो चीज कोर्सेज वही सेम एज इट इज है, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्सेज है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बीएड 1.5 ईयर है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ओवरसीज की ईमेल भी और कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, लेकिन इनकी फीसेस जो ओवरसीज होते हैं वो डॉलर्स में होती हैं, और पाकिस्तान में जो होते हैं वो होती हैं रुपीज़ में। और यूनिवर्सिटी से क्लैरिफिकेशन एक चीज़ की मैंने लेने की कोशिश की कि जिसका मुझे रिप्लाई नहीं मिला कि आया एक बच्चा अगर पाकिस्तान में कर रहा है तो वो अगर आउट ऑफ कंट्री जाता है तो वो क्या आउट ऑफ कंट्री में वो शिफ्ट करवा सकता है या नहीं। अभी तक तो उन्होंने ये कहा कि न्यू ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी से मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि अगर कोई बच्चा आउट ऑफ सिटी पाकिस्तान है, तो उसको अगर वो आउट ऑफ सिटी करता है तो उस वो ओवरसीज डिपार्टमेंट रब्ता करे, और उसका प्रोग्राम जो है वो आउट ऑफ कंट्री भी हो जाएगा। होप सो इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है, इंशाल्लाह इस पर काम कर रहे हैं वो, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ अरसे में इस पर पॉजिटिव अपडेट्स मिलेंगी। यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल से मेरी हम पर रिक्वेस्ट होगी, काइंडली इस पर जो है वो क्लैरिफिकेशन कर दीजिए कि आया ये और ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये एक प्रोग्राम शेयर कीजिए। दूसरा, यूनिवर्सिटी से मेरी हम पर रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली एक छोटा सा लिंक क्रिएट कर दीजिए बच्चों के लिए कि आया वो अपने मार्क्स और डिग्री ऐड करे तो उसको एलिजिबिलिटी उसकी पता चल जाए। यूनिवर्सिटी की नो डाउट वेबसाइट जो उनका पोर्टल है वो आपने अच्छा पोर्टल जनरेट किया, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी बच्चों को थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ रहा है। तो इसलिए आया उसके लिए जो है प्रोस्पेक्टस वाला मेथड जो है वो भी अवेलेबल होगा उनके लिए, लेकिन बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन करें, ठीक है। बाकी मेरी ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं एडमिशन से रिलेटेड। सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को मैं ये चीज़ लाजमी कहूँगा कि आप सेकंड सेमेस्टर के भी आपके एडमिशन जा रहे होंगे तो आप सेकंड सेमेस्टर का भी एडमिशन, थर्ड का भी एडमिशन आप कर सकते हो। Hope so. Best of luck for your admissions and best of luck if you are joining Islamic Iqbal Open University. Welcome to Islamic Iqbal Open University. वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो इस एडमिशन से फ़ायदा ले सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।